अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 13 अगस्त को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। सुबह से लेकर रात के 8 बजे तक पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने खुला रखने का आदेश दिया हुआ है। और उसके बाद रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पूरे ज़िले में रात की संचारबंदी, रात का कर्फ्यू रहेगा। इसलिए अपने तमाम ज़रूरी काम जो छूट दी गई है सुबह से लेकर रात के 8 बजे तक, इसके दरमियान में कर ले और उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले। और उसी के साथ जिनको अब तक भी इजाज़त नहीं दी गई है उसमें ज़िले के तमाम ही धार्मिक स्थल आते हैं, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे और बौद्ध विहार। इन तमाम धार्मिक स्थलों में सिर्फ 5 लोगों को अपने धर्म के हिसाब से पूजा, प्रार्थना और इबादतें करने की इजाज़त दी गई है। उससे ज़्यादा लोग वहां पर नहीं जा सकते। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन क्लासेस को अभी कोई नया आदेश नहीं दिया गया है। जो शिक्षण विभाग ने जो गाइडलाइन दी गई है उसके हिसाब से स्कूलों में ऑनलाइन तालीम जारी है। उसी के साथ ज़िले के तमाम ही हफ्तेवारी बाज़ार अभी भी बंद ही रहेंगे, उनके लिए कोई नया आदेश नहीं आया है। और उसी के साथ ज़िले में धरने, आंदोलन, उपोषण, मोर्चे, इन पर पाबंदी वैसे ही कायम रखी गई है। तो कुल मिलाकर कल 13 अगस्त को पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा सुबह से लेकर रात के 8 बजे तक। उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी ज़िले में जो मुफ्त शिव भोजन की थालियां दी जा रही थी, जिसकी तादाद को 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है। 1.5 गुना तादाद बढ़ने के बाद 2700 मुफ्त शिव भोजन की थालियां पूरे परभनी ज़िले में दी जा रही है। ऐसी मालूमात परभनी ज़िला पुरोठा अधिकारी मंजूषा मुथा मैडम ने दी है। उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में जो मुफ्त कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन सेंटर शुरू किए गए थे, जिसमें महानगर पालिका के आरोग्य केंद्र में कल 13 अगस्त को भी 18 साल की उम्र से ज़्यादा के लोगों को कोरोना से बचाव के लिए पहला और दूसरा डोज दिया जाएगा, जिसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड के डोज मौजूद रहेंगे। जिसमें कल 13 अगस्त को जो आरोग्य केंद्र है वहां पर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इन तमाम सेंटरों पर कल जहां पर वैक्सीनेशन चालू रहेगा वहां पर जाकर आप कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लें। ऐसी अपील परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब ने की है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर आज 12 अगस्त को महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे साहब, इनकी कोशिशों से परभनी ज़िले को 8 वेंटिलेटर मिले हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज 12 अगस्त को महाराष्ट्र के उच्च शिक्षण और तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत, इनके हाथों से परभनी सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे, इनको 8 वेंटिलेटर की मशीनें सुपुर्द की गई, उनको दी गई और उसका एक उद्घाटन किया गया कि इन मशीनों को परभनी में जो आने वाला तीसरा डेल्टा प्लस कोरोना के वेरिएंट का ख़तरा, इसको देखते हुए महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे साहब, इन्होंने इनकी पहल पर परभनी को ये मशीनें, वेंटिलेटर मशीनें दी गई है। दर्शकों को बता दें कि जो आज 8 वेंटिलेटर परभनी को मिले हैं और ये महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत, इनके हाथों से दिए गए हैं। इस वक्त परभनी ज़िले के ज़िला अधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में परभनी विधानसभा से शिवसेना के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में ज़िला परिषद के CEO शिवानंद टाकसाड़े साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में एडिशनल कलेक्टर राजेश श्रीपतराव काटकर साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के SP जयंत मीना साहब मौजूद थे। एडिशनल SP मुमका सुदर्शन साहब, उन्हीं के साथ में परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब मौजूद थे। निवासी उप जिलाधिकारी महेश वड़दकर साहब, डॉक्टर दुर्गा दास पांडे, इनकी भी मौजूदगी थी। तो उन्हीं के साथ में डॉक्टर किशोर सुरवसे मौजूद थे। को बता दें कि आज मंत्री उदय सामंत, इनके हाथों से राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थी श्याम सातपुते, इनको कोरोना योद्धा के सम्मान पत्र से नवाजा गया और उनकी पूरी फैमिली का सत्कार भी यहाँ पर मंत्री महोदय ने किया। तो वहीं पर
इस कार्यक्रम के बाद पत्रकार परिषद में महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत साहब ने बताया कि परभनी ज़िले में कोरोना के जो असरात हैं वो कम होने के बाद कॉलेज शुरू किए जाएंगे और यहाँ का जो कोरोना के हालात है उसकी तफसीली मालूमात देने के लिए ज़िलाधिकारी से उन्होंने कहा भी है। और वहीं आपको बता दें कि पत्रकार परिषद में विधान परिषद के आमदार बाबाजानी दुरानी खान साहब मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, परभनी के ज़िलाधिकारी आंचल सूद गोयल मैडम, जिला परिषद सीओ शिवानंद टाकसाड़े, एसपी जयंत मीना के साथ तमाम ज़िला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। और ये 3 ज़िलों के दौरे पर मंत्री उदय सामंत आए हैं, जिसमें परभनी, हिंगोली, नांदेड़ का वो दौरा करेंगे। और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे की पहल पर जो वेंटिलेटर मशीनें हर ज़िले को दी जा रही है वो उनके हाथों से दी जाएंगी, जिसमें आज परभनी को 8 वेंटिलेटर मिले हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर आज 12 अगस्त को परभनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की बैठक में जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए, इस मांग को लेकर परभनीकर संघर्ष समिति के तमाम ही सदस्यों ने आज महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चौहान और अमित देशमुख साहब से मुलाकात की है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज 12 अगस्त को जो परभनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जो परभनीकर संघर्ष समिति के सदस्यों ने आज मुलाकात की है, उन सदस्यों में साबिका आमदार एडवोकेट विजय गव्हाणे साहब मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में परभनी ज़िले के साबिका खासदार एडवोकेट तुकाराम रेंगे पाटिल साहब मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में जिंतूर सेलू विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की आमदार मेघना साकोरे बोर्डीकर मौजूद थी, तो उन्हीं के साथ में तमाम ही परभनीकर संघर्ष समिति के सदस्यों की मौजूदगी में ये अपील की गई कि जल्द से जल्द परभनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी जाए। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर परभनी लोकसभा के खासदार संजय उर्फ बंडू जाधव विवाद और खासदार साहब, इनका पुराना नाता है और हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले परभनी लोकसभा के खासदार जो दूसरी बार खासदार रहे हैं परभनी के, गुज़िश्ता दिनों जालना के घनसावंगी में कार्यकर्ता मेड़ावे में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, जिसको लेकर आज पूरे महाराष्ट्र में उसी की चर्चा है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रवादी पर निशाना साधा है और राष्ट्रवादी के सीनियर नेता मंत्री छगन भुजबल साहब, इनके बारे में कुछ अल्फाज ऐसे कहे जिसको लेकर आज पूरे महाराष्ट्र में विवाद मचा हुआ है, जिसके चलते उन्होंने उनके बयान को वापस लिया है और उस पर माफ़ी भी मांगी है। और उस समय उन्होंने ये कह दिया कि अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी गलती की है और उसके कोई सबूत मुझे दे देगा तो मैं अपनी सियासी ज़िंदगी से संन्यास ले लूँगा। तो फ़ौरन ही परभनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के परभनी तालुका अध्यक्ष संतोष देशमुख साहब ने उनको उनकी गलतियां सबूत के साथ दिखा दी और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द खासदार साहब अपनी ज़बान पर कायम रहे और अपने सियासी ज़िंदगी से संन्यास ले ले। अब देखिए रिपोर्ट। परभनी ज़िले के लोकसभा से जो दूसरी बार खासदार बने हैं खासदार संजय उर्फ बंडू जाधव साहब, जो 2 बार परभनी में आमदार भी रह चुके हैं और दूसरा टर्म उनका इस बार खासदार के का रहा है। लेकिन गुज़िश्ता 2 दिन पहले जो घनसावंगी में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के सीनियर नेता राष्ट्रवादी के छगन भुजबल साहब, उनके बारे में कुछ अपशब्द कहे थे और उसको लेकर जो उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी मीडिया के सामने। और उस माफ़ी मांगते वक्त उन्होंने ये कहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी गलत काम नहीं किया है और अगर किया है तो उसके कोई मुझे सबूत ला कर देंगे तो मैं अपने राजकारण के जीवन से संन्यास ले लूँगा। तो हम आज यहाँ पर जो आए हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तालुका अध्यक्ष संतोष देशमुख साहब, जो उन्होंने जो गलतियां खासदार साहब से हुई हैं उसके बाज़ाब्ता सबूतों के साथ पेश किए हैं और वो सवाल कर रहे हैं कि क्या परभनी के खासदार संजय उर्फ बंडू जाधव साहब अपने पद का और राजकारणी जीवन से संन्यास लेंगे। हम बात
करते हैं परभनी तालुका अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संतोष सुरेशराव देशमुख साहब से। देशमुख साहब, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल में। और जैसा कि परभनी के खासदार संजय जादव साहब, जो हमेशा विवादों से उनका काफ़ी पुराना नाता रहा है और हर बार वो सुर्खियों में बने रहते हैं, इस वजह से कि वो कई बार ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं कि जिसकी वजह से वो खुद ही परेशानी में आ जाते हैं। गुज़िश्ता 2 दिन पहले जो उन्होंने महाराष्ट्र के नेता मंत्री छगन भुजबल साहब के बारे में जो अल्फाज कहे थे, उसको लेकर उन्होंने खुद माफ़ी मांगी है। और उस दिन उन्होंने कहा था कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उसके कोई सबूत अगर ला के देगा तो वो अपने सियासी ज़िंदगी से संन्यास ले लेंगे। आपने वो सबूत तमाम ला कर दिए हैं, कहाँ उनसे गलतियाँ हुई है। आप क्या अपील करना चाहेंगे और उनसे क्या कहना चाहेंगे कि ये सब पुरावे जो आपने दिए हैं सबूत, वो सब सही है, और उनसे क्या कहेंगे? पहिल्यांदा तर मी परभणीचे खासदार संजय जाधव यांनी घनसावंगी येथे आमचे नेते छगनरावजी भुजबळ साहेब यांच्या विरोधात किंवा यांच्यावर टीका करत असताना काही अपशब्द वापरले, त्याचा मी अगोदर तीव्र शब्दात निषेध करतो। त्याच्यानंतर त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाविषयी सुद्धा बोलले की हे पक्षवाले मला त्रास देतात, परभणीमध्ये नवीन कलेक्टर आल्या त्यांच्या बदलीच्या प्रकरणामध्ये राष्ट्रवादींनी मला टार्गेट केलं आणि मी राष्ट्रवादीला बुडविल, पायाखाली बुडविल अशी भाषा त्यांनी आमच्या पक्षाविषयी वापरली, त्याचाही मी तीव्र शब्दात निषेध करतो। माननीय खासदार साहेबांनी ह्या दोन्ही स्टेटमेंटच्या बाबतीत जे बोलले त्याच्यानंतर फार मोठा वादंग राष्ट्रवादीच्या मधून आमच्या लोकांमधून झालं, तीव्र नाराजी झाली, वरिष्ठ पातळीवर सुद्धा त्या वक्तव्याची दखल घेतली गेली आणि त्यानंतर एका खासगी वृत्तवाहिनीला खासदार साहेबांनी नंतर संध्याकाळी उपरती आल्याच्या नंतर त्यांनी जाहीरपणे आमच्या राष्ट्रवादी पक्षाची आणि छगन भुजबळ साहेबांची जाहीर माफी मागितली। त्यामुळे त्या ठिकाणी पडदा पडला। परंतु ती माफी मागत असताना त्यांनी काही 2-4 गोष्टी बोलल्या। त्यामध्ये एक गोष्ट अशी बोलली की मी माझ्या आयुष्यामध्ये कधीही कुठे झुकलो नाही, कधीही कुठे मी वाईट काम केलं नाही, कधीही कुठे मी चुकीचं वागलो नाही राजकीय जीवनामध्ये, मी वारकरी आहे आणि मी जर असं कुठे वागलो असेल तर त्याचा मला पुरावा द्या, मी माझ्या राजकीय जीवनाचा संन्यास घेईल, राजकीय जीवन मी माझं सोडून देईल आणि मी राजकारण सोडून देईल, अशा पद्धतीचं वक्तव्य त्यांनी त्या ठिकाणी केलं। खासदार साहेबांचे खूप असे प्रकरण आहेत की जे त्यांनी चुकीचे कामं केलेले आहेत, परंतु पुराव्यासहित आपल्याकडे फार कमी आहेत आणि माझ्याकडे त्याचा एक पुरावा आहे, नेमकाच तो आलेला आहे। कारण माझे एक प्रकरण आहे, ज्या भागामध्ये खासदार साहेब राहतात, माझं स्वतःचंही त्या ठिकाणी घर आहे, अशा भागामध्ये आम्ही राहत असताना 4052चा जो काही सर्वे नंबर आहे परभणी महानगरपालिकेअंतर्गत, त्या सर्वे नंबरमध्ये काही प्लॉट असे आहेत की ते ओपन पेसमध्ये त्यांना वाढवण्यात आलेलं आहे आणि चुकीच्या रजिस्टर केलेल्या, मूळ मालकांनी कमी क्षेत्राची रजिस्ट्री करून दिलेली आहे आणि नंतरच्या ज्या खरेदीदारांनी आहेत त्यांनी त्याच्यामध्ये वाढ करून, त्या क्षेत्रामध्ये वाढ करून ते भूखंड वाढवलेले आहेत आणि ते हाय टेन्शनच्या खालचे भूखंड आहेत। अशा पद्धतीनं फार मोठ्या प्रमाणात ह्या ठिकाणी गैरव्यवहार झालेले आहेत आणि तसलाच एक गैरव्यवहार ह्या ठिकाणी गोविंद अजमेरा, श्रीनिवास अजमेरा यांच्या माध्यमातून झालेला आहे। श्रीनिवास अजमेरा यांनी ह्या ठिकाणी प्लॉट खरेदी केला होता, त्याचा प्लॉटचा फेर त्यांनी तलाठ्याकडे दिला, परंतु दोन्ही रजिस्ट्रीमध्ये विसंगती होती। मूळ मालकांनी जे काही गोविंद अजमेराला करून दिली होती ते क्षेत्र कमी होतं आणि गोविंद अजमेरा जे 7 बारा लावू इच्छित होते ते क्षेत्र वाढीव होतं। जवळपास 2600 स्क्वेअर फूटचा प्लॉट खरेदी केलेला होता आणि 4000 स्क्वेअर फूटचा फेर ते 7 बारा लावून घेत होते आणि त्याच्यावर मी रितसर माझा आक्षेप मी त्या ठिकाणी तलाठ्याकडे नोंदवला। तलाठ्याकडे आक्षेप नोंदवल्यानंतर तलाठ्यांनी तो आक्षेप माझा ऑनलाईन त्या ठिकाणी नोंदवला गेला आणि तो फेर त्यांनी रद्द केला, म्हणजे केला नाही। असं जवळपास 4-5 महिने झाल्याच्यानंतर खासदार साहेबांच्या माध्यमातून त्या अजमेरांनी बऱ्याच वेळेस त्या तलाठ्याकडे आणि मंडळ अधिकाऱ्याकडे तगादा लावला की माझा फेर तुम्ही करा, माझा फेर तुम्ही करा, परंतु चुकीचं काम असल्यामुळं ते फेर करत नव्हते। परंतु एक दिवशी मुगळीकर साहेबांच्या त्या ठिकाणी हे सगळेजण बसलेले असताना खासदार साहेबांनी त्यांना त्यांच्या कार्यालयामध्ये बोलून घेतलं, मंडळ अधिकाऱ्याला आणि तलाठ्याला, आणि त्यांना सांगितलं की हा फेर ताबडतोब आत्ताच्या आत्ता माझा लावा असं त्यांनी सांगितलं आणि खासदार साहेबांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी तो फेर बळजबरीनं दबावापोटी त्या ठिकाणी लावला। असा फेर लावल्याच्या नंतर मला ती 7 बारा दुसऱ्या दिवशी दिसली आणि मी मला असा चुकीचा फेर तलाठ्यांना आणि मंडळ अधिकाऱ्याला मी जाब विचारला की असा चुकीचा फेर तुम्ही कसा काय लावला, परंतु त्यांनी सांगितलं की आम्ही लावला नाही, आम्हाला खासदार साहेबांनी तो लावायला लावला असं त्यांनी तोंडी सांगितलं। तर मी मला असं जमत नाही, तुमच्या प्रशासनाच्या कामामध्ये तुम्ही चुकीचे कामं करू नका, तुमच्याविषयी मी तक्रार करणार आहे आणि मी रितसर माझी तक्रार उपविभागीय अधिकारी कुंडरकर साहेब यांच्याकडे लेखी स्वरूपात केली। माझी तक्रार केल्याच्या नंतर त्या तक्रारीच्या अनुषंगानं कुंडरकर साहेबांनी तो विषय तलाठ्याला आणि मंडळ अधिकाऱ्याला सांगितलं आणि त्यांना लेखी पत्र दिलं की तुमच्याविषयी अशी तक्रार आलेली आहे, तुम्हाला सस्पेंड करा असं ह्या तक्रारीत तालुका अध्यक्ष संतोष देशमुख यांनी म्हटलेलं आहे। तुम्ही चुकीचा फेर केल्याच्या विषयी तुमचं लेखी स्पष्टीकरण मला द्या। त्या लेखी स्पष्टीकरण हे माझ्या हातामध्ये आहे आता। त्या लेखी स्पष्टीकरणामध्ये उपविभागीय अधिकाऱ्यांना तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांनी दोघांनी संयुक्त स्टेटमेंट दिलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की श्रीनिवास जगन्नाथ अजमेरा व परभणीचे विद्यमान खासदार संजय जाधव यांनी त्यांच्या कार्यालयात 17/12/2020 रोजी आम्हाला बोलावून ह्या फेर का तुम्ही लावत नाही त्याच्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली
आणि तक्रारदार संतोष देशमुख यांचा सर्वे नंबर 4052 मधील प्लॉट नंबर 92शी कुठलाही संबंध नाही आणि कुठली मालकी नसताना त्यांनी ह्या याच्यात कुठला हस्तक्षेप करू नये आणि याबाबतची नाराजी व्यक्त करून त्यांनी फेरफार क्रमांक 9982 ताबडतोब आजच मंजूर करून 7/12 मला देण्यात यावी असं खासदार साहेबांनी आम्हाला सांगितलं, असं त्यांनी लेखी स्पष्टपणे ह्या त्यांच्या लेखी स्पष्टीकरणामध्ये सांगितलेलं आहे. हा लेखी पुरावा आहे. आणि याच्यानंतर मग मी कुंडकर साहेबाला बऱ्याच दिवसापासून म्हणतो की त्यांनी लेखी तुम्हाला सांगितलं, त्यांनी चुकीचं पद्धतीचं काम केलं, त्यांचा लेखी पुरावा ह्या ठिकाणी आलेला आहे. हा पुरावा त्यांनी 15 मार्चला दिलेला होता. म्हणजे हे लेखी स्पष्टीकरण तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांनी 15 मार्च 2021ला दिलेलं होतं. परंतु तेव्हापासून आतापर्यंत कुंडकर साहेबांनी त्याला कुठल्याही प्रकारचं पुढचं काम केलं नाही. हे पत्र पाहून त्यांनी मला अपेक्षित होतं की असं चुकीचं काम केल्यामुळं मंडळ अधिकाऱ्याला आणि तलाट्याला ताबडतोब ह्या ठिकाणी त्यांनी सस्पेंड करायला पाहिजे होतं. परंतु त्यांनी कुठलाही निर्णय याच्यावर घेतला नाही. परंतु आता नवीन जिल्हाधिकारी ह्या ठिकाणी रुजू झाल्याच्या नंतर मी परत कुंडकर साहेबाला भेटायला गेलो. म्हणलं साहेब तुम्ही अशा पद्धतीने वागू नका, फार चुकीचं वागायले तुम्ही. आणि नवीन जिल्हाधिकारी आलेले आहेत. आता मुगळीकर साहेब होते तोपर्यंत तुमच्या बऱ्याच गोष्टी थकल्या, परंतु आता खूप प्रयत्न करूनही ह्या ठिकाणी आचल गोयल मॅडम ह्या ठिकाणी रुजू झालेल्या आहेत आणि त्या फार स्ट्रिक्ट आहेत. तुम्हाला उद्या अडचण येऊ शकते, तुम्ही माझ्या याच्यावर निर्णय घ्या नाही तर मी उरी कलेक्टर साहेबाकडे तक्रार करायलो. मग त्यांनी ताबडतोब भीतीच्या पोटी 9 ऑगस्ट 2021 म्हणजे 2-3 दिवसाखालीच याचं माझं लेखी मला पत्र देऊन त्यांनी सांगितलं की तुमचा हा जो फेर आहे हा फेर मी रद्द करत आहे. म्हणजे जो बळजबरीनं फेर लावून घेतला होता खासदार साहेबांनी तो फेर कुंडकर साहेबांनी 9 ऑगस्टला रद्द केला. आणि हे दोन्ही कागद माझ्याकडे ह्या ठिकाणी आहेत. आणि अशा पद्धतीने दबाव टाकून ह्या ठिकाणी चुकीचं काम करायला त्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना खासदारांनी भाग पाडलं. हे चुकीचं काम त्यांनी केलं. आणि काल परवा दिवशी त्यांनी जे वक्तव्य केलं माफीनामा करत असताना की मी माझ्या आयुष्यामध्ये कुठलंही चुकीचं काम केलं नाही आणि जर माझं चुकीचं काम असेल त्याचा जर पुरावा देत असाल तर मी संन्यास घेतो. आता हा लेखी पुरावा आहे. त्यांनी बळजबरीने फेर लावून घेतला. याचं लेखी स्पष्टीकरण शासकीय कर्मचाऱ्यांनी कलेक्टर ऑफिसला सादर केलेलं आहे आणि ते त्यांनी चुकीचं केलेलं काम कुंडकर साहेबांनी 9 तारखेला ते रद्द केलेलं आहे. म्हणजे दोन्ही गोष्टी ह्या ठिकाणी आहेत आणि दोन्ही गोष्टीचा पुरावा मी त्यांना सादर करत आहे. आणि बाकीच्या गोष्टी सोडून द्या, ह्या 2 पुराव्याच्या आधारे तरी त्यांनी आता राजकीय जीवनातून संन्यास घ्यावा. ते जर बाळासाहेबांचे कट्टर शिवसैनिक असतील, त्यांच्यामध्ये जर शिवसेना अजून जागृत असेल तर त्यांनी त्यांचा शब्द पाळावा आणि राजकारणातून त्यांनी संन्यास घ्यावा असं मी त्यांना विनंती आणि आवाहन करतो. आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नजर. 5वीं अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोजाना हम आपको सुनाते हैं. तो आज 12 अगस्त का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 51,196 लोग कोरोना की चपेट में आए थे और जो डिस्चार्ज हुए हैं उनकी तादाद 49,896 बताई जा रही है. तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में 1287 लोगों की मौत कोरोना की वजह से अब तक हो चुकी है. और अगर ज़ेर इलाज पेशेंट की बात की जाए तो पेशेंट जो कोरोना की चपेट में है उनकी तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है. आंकड़ा 2 डिजिट में आ गया है. 13 पेशेंट पूरे परभनी ज़िले में अब भी कोरोना की चपेट में है और वो परभनी में अपना इलाज ले रहे हैं. और अगर आज के दिन 12 अगस्त के दिन की बात की जाए तो पूरे परभनी ज़िले में 1 कोरोना का नया मामला सामने आया है. तो वहीं पर आज 12 अगस्त को 2 कोरोना मरीज़ जो डिस्चार्ज हुए हैं उनको 2 पेशेंटों को आज डिस्चार्ज दिया जा चुका है. और अच्छी खबर है कि पूरे परभनी ज़िले में एक भी मौत कोरोना पेशेंट की आज 12 अगस्त को नहीं हुई है. तो वहीं पर आज 12 अगस्त को 1316 लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जा चुका है. ऐसी मालूमात परभनी के ज़िला अधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम इन्होंने और परभनी सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब नागर गोजे इन दोनों के हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है. वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िला अधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम इनकी जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है. आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले अपने चेहरे पर फेस कवर या मास्क ज़रूर लगवा ले. उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित दूरी, सुरक्षित अंतर ज़रूर बनाए रखें. उसी के साथ माझा कुटुंब माझी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे. अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले. ऐसी अपील जिला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है. वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके. और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके. तो अपना बहुत ख्याल रखिए. ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए. अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए
और एहतियात कीजिए ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।